दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2009 का जो पेपर था उसमें से 20 क्वेश्चन। ठीक है, आज उसी पेपर को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा विश्व की किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी, भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? ये है ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। कौन थी वो थी संतोष यादव। ठीक है, बछेंद्री पाल कौन थी? ये थी प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी है? 1984 में। ठीक है, और इनको 2019 में जो इंडिया का जो 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ठीक है, तो ये किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये है अमेरिका का। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र की हत्या न करना, किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की हत्या न करना। ऑप्शन नंबर डी, हिंसा न करना। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी की संपूर्ण विचारधारा आधारित है राजनीति पर, धर्म एवं नैतिकता पर, सत्य एवं अहिंसा पर, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सत्य एवं अहिंसा पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है, पौड़ी में है, चमोली में या हरिद्वार में? यह है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरिद्वार, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, आसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देहरादून, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिहरी गढ़वाल। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में नहीं है, यह है आपका रामनगर में। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसी के अंदर है। ठीक है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेंट्रल एनिमल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये है आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कैंपटी फॉल जनपद टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर बी, क्वड आश्रम जनपद पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर सी, चांदपुरगढ़ जनपद उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर डी, मिलम ग्लेशियर जनपद पिथौरागढ़। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर सी, चांदपुरगढ़। तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में तो नहीं है, ये है चमोली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गौरा देवी का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में है, देहरादून में है, उत्तरकाशी में? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रुड़की जनपद हरिद्वार, हल्द्वानी जनपद नैनीताल, काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर, ऋषिकेश जनपद देहरादून। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, रुड़की जनपद हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में है, देहरादून में है, हरिद्वार में या अल्मोड़ा में? तो ये है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ठीक, इंडियन मिलिट्री एकेडमी खड़कवासला, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चमोली, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून। इनमें से क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा इनमें से सही है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में है ये। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? खड़कवासला नहीं है, ये है आपका देहरादून में। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? यह है आपका मसूरी में। ठीक है,
और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? यह है आपका उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, डोलामाइट पिथौरागढ़ टिहरी देहरादून, बेराटस पिथौरागढ़, मैग्नेसाइट बागेश्वर पिथौरागढ़ चमोली, ग्रेफाइट देहरादून। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? यह है ग्रेफाइट देहरादून। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट देहरादून में तो मिलता ही है, ठीक है, उसके साथ साथ कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में भी मिलता है। ठीक है, देहरादून ही देहरादून में नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है? और ये मिलता है अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। ठीक है, और एक हो गया देहरादून। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्णप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? तो कौन सी नदियों का संगम स्थल है ये है पिंडर नदी और अलकनंदा। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये कहाँ है? इटली में है। क्वेश्चन नंबर 39, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? बेतना पर। क्वेश्चन नंबर 40, सूखी बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? द्रवीय नाइट्रोजन, जल बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रोजन इथेनॉल। तो ये किसे कहते हैं? सूखी बर्फ, ड्राई आइस, इसे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति को स्वयं के धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान है? तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है अनुच्छेद नंबर 25 के पहले में। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 370 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 370 अब हट गया है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें था जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल प्रावधान थे इसमें। ठीक है, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को। और अनुच्छेद नंबर 16 जो 16 अनुच्छेद नंबर 16 के पहले में क्या है? इसमें ये गारंटी देते हैं कि जो इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं इंडिया के सभी नागरिकों को, कि उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को जो पब्लिक सेक्टर में क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर में जो भी जॉब हैं उनमें सभी को क्या मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल नंबर 16 के तहत क्या दिया जाता है? यहाँ पे एक पॉजिटिव रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे क्या दिया जाता है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कब की गई थी? 24 सितंबर 1873 में। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 45 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और 563 BC में। और कुशीनगर में जब इनकी एज कितनी थी? 80 थी इनकी एज, तब इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में मौजूद रक्त का कुल आयतन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 से 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी शिमला में। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चरक को। क्वेश्चन नंबर 49 है, बिरबल कहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 50 है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मौन पालन बी कीपिंग का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंदर किया जाता है? एपीकल्चर के अंदर। तो सेरीकल्चर का मीनिंग क्या है? सेरीकल्चर का मीनिंग होता है रेशम कीट पालना। ठीक है, जो क्या करते हैं? कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम कीटों का पालन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालना कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर। और सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? सिल्वीकल्चर होता है वन संवर्धन। ठीक है,
जो वनों को या जंगलों को बचाने के लिए जो किया जाता है, उनके विकास के लिए जो भी किया जाता है, वो किसके अंदर आता है? सिल्वी कल्चर के अंदर आता है, ठीक है। और सीरोलॉजी क्या है? सीरोलॉजी होती है आपकी सीरम विज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब बचे हैं आपके 50 क्वेश्चन, वो आगे आने वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे, थर्ड पार्ट में पूरे कवर हो जाएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन कवर कर लिया। पहले वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर सीधे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहली वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये 30 क्वेश्चन देखें, फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन वाली एक वीडियो आएगी, फिर उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।